फिंगरप्रिंट्स मैच करने के लिए मैं अपने बॉस की डायरी ले आया। ये है फिंगरप्रिंट्स रिपोर्ट। आइडेंटिकल, इक्वल, नो डाउट। रवि को कृष्णा लॉयर नहीं मारा है। डैम इट, इतनी चालाकी से उसने तुम्हें फंसाया है। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को मारने के केस में गुनहगार को मौत की सजा दी जाती है। मजिस्ट्रेट ए पांडुरंगा राव ने यह जजमेंट दिया है। डी श्री कृष्णा, सन ऑफ लेट वेंकटेश्वर राव। जज पांडुरंगा से बदला लेने के लिए रवि का इस्तेमाल किया। स्वामी जी को मार के उसका इल्जाम मैंने पवित्रा पे डाल दिया और मैं कामयाब हो गया। दूसरी बार मेरी जीत तब हुई जब मैंने रवि को निर्दोष साबित कर दिया। फिर पवित्रा की गाड़ी से रवि को मार के पवित्रा को मर्डरर साबित कर दिया। बिरजू, सेल फोन दो। हेलो। हेलो पापा, मुझे पता चल गया है कि वो कौन है और ये सब क्यों कर रहा है। कौन है बेटी? लॉयर श्री कृष्णा। लेकिन उसने ऐसा क्यों किया? क्योंकि वो वेंकटेश्वर राव का बेटा है। कौन वेंकटेश्वर? जब आप महबूब नगर में मजिस्ट्रेट हुआ करते थे तब आपने एक आदमी को कलेक्टर को मारने के जुर्म में मौत की सजा सुनाई थी। वही वेंकटेश्वर थे। तुम निर्दोष तभी साबित होगी जब कृष्णा अपना जुर्म कबूल करेगा। तुम्हें लगता है वो इतनी आसानी से अपना जुर्म कबूल करेगा? करवाना पड़ेगा। कैसे? उसे ब्लैकमेल करना पड़ेगा। ब्लैकमेल? कृष्णा अपनी बेटी स्वीटी को बहुत प्यार करता है, वो उसके लिए कुछ भी करेगा। हम स्वीटी को किडनैप करेंगे। किडनैप? स्वीटी! क्या है बिरजू अंकल? तो मैं स्वीटी को मार दूंगी। हेलो हेलो। डैम इट। सर, उसने क्या कहा? मुझे धमकी दे रही है कि वो सारे गुनाह अगर मैंने अपने सर पे नहीं लिए तो स्वीटी को मार देगी। तुम्हारी धमकी देने के बाद कृष्णा के होश उड़ गए। वो तुम्हारे कॉल का इंतजार कर रहा है। तुम आधे घंटे के बाद उसे वापस कॉल कर।
इंस्पेक्टर अंदर है क्या? हाँ अंदर ही है। पवित्रा, अब तक तुमने बहुत सारी गलतियां की हैं। मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। ज्यादा बातें मत करो। तुम्हारी वजह से मेरी इज्जत चली गई। मैं और यहाँ नहीं रह सकती, कहीं दूर चली जाऊंगी। और उसके लिए मुझे 1 करोड़ रुपए चाहिए। 1 करोड़? सुनो भाई, शहर से बहुत बड़े पुलिस अफसर आए हैं, उन्हें तुमसे कुछ काम है। मुझसे क्या काम है? वेंकटेश्वर के बेटे श्री कृष्णा के बारे में जानने श्री की। कृष्णा? 1 करोड़? वो पागल हो गई है। वो चाहती है सारे गुनाह अपने सर पे ले लूं मैं, और दूसरी तरफ पैसे भी मांग रही है। आपने कुछ गलत ही नहीं किया तो आप पैसे क्यों देंगे? मेरी स्वीटी के लिए। पैसे लेकर भी स्वीटी को नहीं छोड़ा तो? तब मैं बताऊंगा कि मैं कौन हूँ। सर आप इतना रिस्क क्यों ले रहे हैं? मैं उसके पिता को ले आता हूँ। पिता के कहने पर वो स्वीटी को छोड़ देंगे। सर, आप जिसे ढूंढ रहे हैं वो लॉयर है या नहीं ये तो नहीं पता, मगर पिछले रामनवमी में हम लोगों ने साथ में ये फोटो खींची थी। ये देखिए। ये बिरजू है ना? हाँ सर, लेकिन ये वेंकटेश का बेटा श्री कृष्णा नहीं है, ये कार्तिक है। ये तब से हमारा दोस्त था सर। हम बचपन में साथ साथ बहुत खेलते थे और तब से हम इसे बिरजू बुलाते हैं। ओ, मतलब वेंकटेश्वर जी का बेटा श्री कृष्ण नहीं, बिरजू है। प्रभाकर, सुबह पवित्रा का फोन टैप किया था ना, वो नंबर बताओ। हेलो, पवित्रा, एसीपी सुरेंद्र बोल रहा हूँ। वेंकटेश्वर जी का बेटा लॉयर श्री कृष्ण नहीं है, बिरजू है। सर, मेरे पापा ने उन्हें नहीं मारा। बिरजू का भरोसा मत करना। श्री कृष्ण फैमिली के बारे में मुझे पता चला है। जज साहब के साथ तुम्हारी बात सुनने के बाद मैं गढ़वाल आया हूँ। इसी बात के लिए मैंने जज साहब को फोन किया था, लेकिन उन्होंने फोन नहीं उठाया। सर, बिरजू पर भरोसा करके मैंने स्वीटी को किडनैप कर लिया। तुम्हारी मदद के लिए मैं अपनी टीम को वहां भेज रहा हूँ, तुम वहीं रुको। ओके सर। तो ठीक है, मैं अपने पिताजी को मारने वाले का मर्डर कर दूंगा, वो चलेगा ना? पवित्रा, ये निशान कैसा है? अपने पापा से बात करो। हेलो डैडी, आप दुबई से कब आ रहे हो? बेटा, आप कौन बोल रहे हो? आंटी, रॉन्ग नंबर है, वो मेरे डैडी नहीं है। तुम्हारे पापा नहीं है? मेरे डैडी होते तो मुझे स्वीटी बुलाते। अपने पापा का नंबर बताओ। हेलो? हेलो डैडी, मैं आंटी के साथ हूँ, मैं ठीक हूँ डैडी। ना कभी मैंने आज तक आपको देखा है और ना ही कभी आपसे बात की है। श्री कृष्णा, मैं पवित्रा बोल रही हूँ। मैंने आपकी बेटी को किडनैप कर लिया है। किडनैप? श्री कृष्णा, आपको अपने जुर्म कबूल करने होंगे। मैं कबूल कर लूं, लेकिन क्यों? अब तुम्हारी कोई इज्जत नहीं बची है, इसलिए मुझे 1 करोड़ चाहिए। 1 करोड़? हाँ, ये पूरा खेल बिरजू ने खेला है, उस पर विश्वास मत करना। बिरजू? सर, पवित्रा के खिलाफ 3 मर्डर केस है ना, तो आप एक जज होने के नाते उसे क्या सजा देंगे? पवित्रा ने मर्डर नहीं किया है बिरजू, वो श्री कृष्णा ने मेरी बेटी को फंसाया है। मेरे पिता ने भी उस कलेक्टर का मर्डर नहीं किया था, उन्हें तो उस जुर्म में फंसाया गया था। तुम्हारे पापा? कौन है तुम्हारे पापा? वेंकटेश्वर। कुछ याद आया? आज से 20 साल पहले मैं और मेरी माँ आपके घर आए थे। वॉचमैन, इन लोगों को बाहर ले जाओ। स्वामी जी और रवि जी की वजह से कितना अच्छा हो गया। मैं आपसे कभी जिंदगी में दोबारा मिलूंगा ऐसा सोचा भी नहीं था। जब स्वामी जी ने मुझे बुलाया था तब मैं उनके आश्रम पर गया। आश्रम में काम करने वाला रवि नाम का एक लड़का मेरा कैमरा लेकर भाग गया है, उसे तुम्हें पकड़ना है। तब स्वामी जी ने रवि को पकड़ने के लिए मुझे पैसे दिए। मैं रवि को पकड़ने के लिए उसके कमरे में गया। जब मैं रवि को ढूंढ रहा था तो पवित्रा की वजह से पुलिस ने मुझे पकड़ लिया। मैं पवित्रा के घर गया ये पूछने की उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, और जब उसके घर गया तो तब जाके मुझे पता चला कि वो आपका घर है और पवित्रा आपकी बेटी है।
इसलिए पवित्रा को मैंने थोड़ा बहुत धमकाया और उसे ऐसा लगा कि मैंने उसे छोड़ दिया। पवित्रा की बात सुनने के बाद मुझे समझ में आ गया कि स्वामी जी का वो रवि सिर्फ बदला लेना चाहता था। मैंने पवित्रा से फ्रेंडशिप की और सही वक्त का इंतजार करने लगा। एक दिन अचानक जब मैं मेंटल हॉस्पिटल गया तो वहां मुझे रवि दिखा। जब कृष्णा ने मुझे कमरे से बाहर जाने को कहा तब मैं सीढ़ी से नीचे आकर रवि के कमरे के पीछे आ गया और रात को उससे मिलने का प्लान बनाया। मैंने कृष्णा को कहा कि अगर वो रवि का केस लेंगे तो मैं उनके साथ काम नहीं करूंगा, और फिर मैं पवित्रा से जाकर मिला। और फिर उस रात मैं रवि के कमरे में गया। क्या तूने मुझे फंसाया था? हाँ, मैं जानता हूँ तुम स्वामी जी के आदमी हो। तुमने मेरे दोस्त को धमकी दी। और तब मुझे उसकी चालाकी समझ में आई। मैंने उसे विश्वास दिलाया कि मैं उसे स्वामी जी से बचाऊंगा, और मेरी बात पर यकीन करके उसने मुझे कुछ बात बताई। स्वामी जी के बेड के नीचे एक सीक्रेट लॉकर है, उसमें कम से कम 1 करोड़ रुपए है। कैमरा कहाँ है? मेरे रूम में है। फिर मैं रवि के कमरे में गया और उस कैमरे का पता लगाया। फिर मैंने वीडियो कैमरे में कैद वीडियो को देखा। उसको देखने के बाद मैं समझ गया, अगर स्वामी जी मारे गए तो पवित्रा अरेस्ट हो जाएगी। पवित्रा, मैंने उस वीडियो को सीडी में कन्वर्ट करके आपके घर में रख दिया। इतना याद रखना। और दूसरे दिन दवाई लेने के लिए मैं हॉस्पिटल चला गया। मैडम, सुपरिटेंडेंट ने आपको बुलाया है। फिर मैं रात को आश्रम में गया और वहां स्वामी जी का हॉलडोल इंजेक्शन लगा। जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित है, और मृत्यु के बाद ही पुनर्जन्म होता है। लेकिन मैं क्यों मेरा बदला लेने के लिए